ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक दैट इज जीपीसीआर। ओके, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। क्या होते हैं जीपीसीआरस एंड व्हाट आर दीज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स? इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा रिसेप्टर है जो रिसेप्टर किसी जी प्रोटीन के साथ कपल्ड है। दैट मीन्स कि जी प्रोटीन उस रिसेप्टर से अटैच्ड है। तो ऐसे रिसेप्टर्स को हम जीपीसीआरस कहते हैं। दैट इज द जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ठीक है। ये जो रिसेप्टर होता है ये सेल की सरफेस पे प्रेजेंट रिसेप्टर होता है। दैट मीन्स कि जो हमारा सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां पर ये प्रेजेंट होता है रिसेप्टर। और ये कैसा रिसेप्टर होता है? 7 पास होता है। ठीक है। ये रिसेप्टर कैसा है? 7 पास है। 7 टाइम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, इसीलिए हम इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर कहते हैं, बिकॉज इट इज अ 7 पास। एंड ये कैसा है? अल्फा हेलिक्स है। और यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि इसका एन टर्मिनल बाहर है और सी टर्मिनल जो है वो अंदर है। ओके, सो दिस इज अ जीपीसीआर। ठीक। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये मल्टी पास हैं, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 7 टाइम्स क्रॉस कर रहे हैं। एंड ये सभी यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, या तो वो सेल की सरफेस पे प्रेजेंट रिसेप्टर होता है या फिर वो सेल के इंटीरियर में प्रेजेंट रिसेप्टर होता है। तो ये रिसेप्टर कैसा है? सेल सरफेस रिसेप्टर है। ठीक है। अब इसी रिसेप्टर के साथ यहाँ पे कोई जी प्रोटीन अटैच होता है। ठीक है। इसीलिए हम इस रिसेप्टर को कहते हैं कि इट दिस रिसेप्टर इज अ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ओके, सो दिस रिसेप्टर इज अ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब ये जो है जी प्रोटीन की बात करते हैं अगर हम, तो ये जी प्रोटीन कैसा होता है? जी प्रोटीन जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये अगर रिसेप्टर के साथ कपल्ड होते हैं तो ये ट्राइमेरिक जीटीपीएजेस होते हैं। ठीक है। तो ट्राइमेरिक जीटीपीएस का ट्राइमेरिक है, इसका मतलब है कि कितने सब यूनिट से बना हुआ है? 3 सब यूनिट से बना हुआ है, अल्फा, बीटा, गामा एंड बीटा। ओके। इसमें ये हो गया कि ये जी प्रोटीन कैसा था? ट्राइमेरिक था। ठीक है। जी प्रोटीन या तो ट्राइमेरिक भी होते हैं या फिर ये जी प्रोटीन जो होते हैं वो मोनोमेरिक भी होते हैं। और इनका नाम जी प्रोटीन इसलिए होता है, या जी प्रोटीन्स को हम दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है। यानी ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो गुआनिन न्यूक्लियोटाइड से बाइंड करते हैं। और गुआनिन न्यूक्लियोटाइड क्या है? या तो जीटीपी है या तो जीडीपी है। ठीक है। तो इसमें ये वाली जो अल्फा वाली सब यूनिट होती है, या तो ये जीडीपी से बाइंड करेगी या तो ये अल्फा वाली सब यूनिट जीटीपी से बाइंड करेगी। ओके। अगर इस वाली अल्फा वाली सब यूनिट के ऊपर जीटीपी अटैच होता है तो ये अल्फा वाली सब यूनिट कैसे होती है? एक्टिव होती है। ओके। और अगर इस अल्फा वाली सब यूनिट के ऊपर जीडीपी अटैच होता है तो ये वाली सब यूनिट कैसी होती है? इनएक्टिव होती है। ठीक है। तो ये तो हो गई जी प्रोटीन्स की बात, की जी प्रोटीन्स जो जीपीसीआर के साथ, जो इस रिसेप्टर के साथ जुड़े हुए होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्राइमेरिक होते हैं, सबसे पहली चीज। ओके, ट्राइमेरिक है। अब अगर ये ट्राइमेरिक है तो इनमें 3 सब यूनिट्स हैं, अल्फा, गामा एंड बीटा सब यूनिट। अब इसमें भी आपको क्या याद रखना है कि ये अगर रिसेप्टर है जीपीसीआर, ठीक है, तो इससे जो जी प्रोटीन यहाँ पे कपल्ड होता है इसमें इसकी जो अल्फा वाली सब यूनिट होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड से अटैच्ड होती है। एंड गामा वाली सब यूनिट भी लिपिड एंकर से अटैच्ड होती है, लेकिन बीटा वाली सब यूनिट इस लिपिड से अटैच नहीं होती है। ठीक है। कौन कौन सी यूनिट्स अटैच हैं? अल्फा एंड गामा, बीटा इज नॉट अटैच्ड। ठीक है। अब इसमें हम कहते हैं कि ये जो जी प्रोटीन्स कैसे हैं? ये जी प्रोटीन्स जो हैं वो गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं। गुआनिन न्यूक्लियोटाइड
बाइंडिंग प्रोटीन है, यानी इन जी प्रोटीन से कोई भी गोनी न्यूक्लियोटाइड बाइंड करेगा, और वो भी किससे बाइंड करेगा, अल्फा वाली सब यूनिट से, या तो जीटीपी बाइंड करेगा या तो जीटीपी बाइंड करेगा। अगर इस अल्फा वाली सब यूनिट से जीटीपी बाइंड कर रहा है तो ये जी प्रोटीन एक्टिव हो जाएगा, और अगर इसके अल्फा वाली सब यूनिट से जीडीपी बाइंड कर रहा है तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है। अब बात होती है कि हम कहते हैं कि ये जो जी प्रोटीन्स होते हैं, इसमें भी ये जो अल्फा वाली सब यूनिट है, ठीक है, अल्फा वाली सब यूनिट को मैंने बोला कि अगर इससे जीडीपी बाउंड है तो ये कैसी है, एक्टिव रहेगी, और अगर इससे जीडीपी बाउंड है तो ये कैसी रहेगी, इनएक्टिव रहेगी। ठीक है। अब ये जो अल्फा वाली सब यूनिट होती है ये जीटीपीएस की तरह भी काम करती है। जीटीपीएस का मतलब होता है कि ये अपनी ये जीटीपीएस की तरह काम करेगी। जीटीपीएस का मतलब होता है कि इससे जब जीटीपी आके बाउंड होती है तो ये जीटीपी को खुद से हाइड्रोलाइज करके, अपनी बाउंड जीटीपी को खुद से हाइड्रोलाइज करके जीडीपी में कन्वर्ट कर देती है, यानी अपने एक्टिव फॉर्म को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है। तो इसके पास, इस अल्फा वाली सब यूनिट के पास इंट्रिंसिक जीटीपीएस एक्टिविटी होती है, यानी ये अपने बाउंड जीटीपी को खुद से हाइड्रोलाइज करेगी और जीटीपी में कन्वर्ट कर देगी, ताकि जो प्रोसेस चल रही है वो रुक जाए। ठीक है। लेकिन इसको करवाने के लिए, इस जीटीपीएस एक्टिविटी को बढ़वाने के लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको कहते हैं गैप, दैट इज जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स। ओके। जो इसकी जीटीपीएस एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, यानी इसकी जो जीटीपी हाइड्रोलाइज करके जीडीपी में कन्वर्ट होने की एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने का काम कौन करेंगे, गैप। ठीक है। एक और प्रोटीन्स होते हैं जीपीसीआर सिग्नलिंग में जिसको हम कहते हैं गैप, गोनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ओके। इनका ये काम होता है कि जब इस अल्फा वाली सब यूनिट के ऊपर जीडीपी बाउंड होता है तो गेफ का काम ये होता है कि इसके बाउंड जीडीपी को हटा करके यहाँ पे जीडीपी लगवा देना। तो ये काम होता है गेफ का। जो जीपीसीआर सिग्नलिंग होती है, जीपीसीआर सिग्नलिंग जितनी भी होती हैं, इन सिग्नलिंग्स में ये जो आपका रिसेप्टर होता है, जो सर्पेंटाइन रिसेप्टर है, उसी का ही सी टर्मिनल जो होता है, वही एक किसकी तरह काम करता है, वही एक गैफ की तरह काम करेगा। ठीक है। तो अगर हम इसका एक ओवरऑल समरी लेते हैं तो कैसे होगा कि ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सर्पेंटाइन जीपीसीआर प्रेजेंट है। ठीक। मैंने बोला कि इसका सी टर्मिनल एक गैप की तरह काम कर रहा है, दैट मीन्स कि गोनिन एक्सचेंज फैक्टर की तरह काम कर रहा है, यानी ये इस अल्फा वाली सब यूनिट के ऊपर जो जीडीपी बाउंड है उसको रिमूव करके जीडीपी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक। ये अल्फा वाली सब यूनिट थी, इस पे पहले जीडीपी बाउंड था। ठीक। लेकिन गैफ ने क्या किया, इसके जीडीपी को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या अटैच करवा दिया, जीटीपी अटैच करवा दिया। ठीक। तो जैसे ही अल्फा वाली सब यूनिट के ऊपर जीटीपी अटैच होता है, अल्फा वाली सब यूनिट कैसी हो गई, एक्टिव हो गई। अब ये एक्टिव होने के बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको एडिनाइलेट साइक्लेज कहते हैं। अब या तो ये एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करेगी, या फिर यहाँ पे गुआनालाइट साइक्लेज प्रेजेंट होता है उसको एक्टिवेट करेगी। तो डिपेंड करता है कि कौन सी सिग्नलिंग चल रही हो, उसके हिसाब से ये उस एंजाइम को एक्टिवेट करेगी। तो अल्फा वाली सब यूनिट इसके पास जाएगी और इसको एक्टिवेट करेगी। जब इसको एक्टिवेट करेगी तो ये क्या करता है, एटीपी को कैंप में कन्वर्ट कर देता है, ताकि कैंप का कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ जाए। ठीक है। आगे कैंप अलग अलग सिग्नलिंग्स में पीके को भी एक्टिवेट कर सकता है, पीके बी को भी एक्टिवेट, पीके सी को भी एक्टिवेट कर सकता है, तो अलग अलग चीजों को ये एक्टिवेट करेगा। ठीक है। लेकिन जब ये सिग्नलिंग को बंद होना पड़ता है, तब ये होना है कि इस अल्फा वाली सब यूनिट की जो जीटीपी है वो हाइड्रोलाइज हो जाए, और हाइड्रोलाइज हो करके ये अल्फा वाली सब यूनिट की जीटीपी हाइड्रोलाइज हो करके अल्फा जीडीपी में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने बोला कि इस अल्फा वाली सब यूनिट कैसा होता है, ये एक जीटीपीएज है,
तो इसके पास कैसी है, इंट्रिंसिक जीटीपीएस एक्टिविटी है, यानी ये खुद से अपने जीटीपी को कन्वर्ट कर सकता है जीडीपी में। लेकिन इसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे गैप प्रोटीन्स होते हैं, दैट इज जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स होते हैं, जो इस अल्फा वाली सब यूनिट की बाउंड एटीपी को हटा करके उसको हाइड्रोलाइज करके एडीपी में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये प्रोसेस कैसी होने लगती है, स्लो डाउन होने लगती है। ठीक है, ये जो आपकी जीपीसीआर सिग्नलिंग होती है, ये बहुत सारी जगह पे देखी जाती है। ओके, जैसे जो हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं वो क्या हैं, वो भी जीपीसीआर हैं। आपके आईज में जो रोडोप्सिन रिसेप्टर्स हैं वो भी क्या हैं, जीपीसीआर है। बहुत सारी सिग्नलिंग है, बहुत सारी हार्मोन की जो सिग्नलिंग होती है बॉडी में वो जीपीसीआर के थ्रू चलती है। जो हमारे जो एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है, वो सारे जीपीसीआर के थ्रू चलते हैं। तो ये सारे जो एक्टिविटीज हैं ये सारे कैसे वर्क करते हैं, ये जीपीसीआर के थ्रू वर्क करते हैं। ठीक है, इस अल्फा वाली सब यूनिट के पास इस अल्फा सब यूनिट के पास एक रैस डोमेन भी होता है। ओके, एक रैस डोमेन भी प्रेजेंट होता है। एंड जितनी भी ये जो जीपीसीआर के साथ लिंक्ड प्रोटीन था ये ट्राइमेरिक जीटीपीएस थे। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सिस्टम्स में मोनोमेरिक जीटीपीएसेस भी होते हैं। और ये जितने भी मोनोमेरिक जीटीपीएसेस होते हैं ये रैस फैमिली को बिलोंग करते हैं, जैसे कि रैस, रैफ और ये सारे कैसे होते हैं, मोनोमेरिक जीटीपीएसेस होते हैं। रैस हो गया, रो हो गया, रैन हो गया, ये सारे मोनोमेरिक जीटीपीएसेस हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग पाथवे को एक्टिवेट करेंगे आगे चल के। ठीक, अब जीपीसीआर के अगर हम लिगैंड्स की बात करते हैं कि जो कौन कौन से ऐसे लिगैंड्स आएंगे जब जीपीसीआर पाथवे जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर है अगर, तो जीपीसीआर एक्टिवेट हो जाएगा। कोई भी प्रोटीन है, कोई भी न्यूरोपेप्टाइड है, ठीक है, कोई भी हार्मोन है, कोई भी एड्रेनलिन रिसेप्टर्स हैं, एड्रेनलिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है। ठीक है, उसके बाद जो सेंसेस हैं हमारे, अगर स्मेल का स्टिमुलस आ रहा है, या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं तो टेस्ट के लिए भी होता है। आईज में भी रोडोप्सिन प्रेजेंट है, तो साइट के लिए भी। ये सारे क्या हैं, ये लिगैंड की तरह काम कर रहे हैं जीपीसीआर के। ठीक है, अगर अब हम इस जी प्रोटीन की भी बात करते हैं, ठीक है, तो जी प्रोटीन में भी हम देखते हैं कि ये जो जी प्रोटीन्स होते हैं इसमें भी ये जो अल्फा वाली सब यूनिट होती है ये एस होती है। ठीक है, जी अल्फा क्यू होती है, जी अल्फा आई होती है, एंड जी अल्फा टी होती है। ठीक, जब जीपीसीआर एक्टिवेट हुआ और उस जीपीसीआर ने जी अल्फा एस वाली सब यूनिट को एक्टिवेट किया, तो जी अल्फा एस वाली सब यूनिट जा करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करती है। एडिनाइलेट साइक्लेज कैम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ा देता है। ठीक, और इसका एक एग्जाम्पल जो है वो कॉलेरा टॉक्सिन में हम लोगों को देखने को मिलता है, कि जी अल्फा एस कपल्ड पाथवे का देखने को मिलता है। अगर जीपीसीआर एक्टिवेट है और जी अल्फा क्यू स्टार्ट हो रहा है, जी अल्फा क्यू अगर एक्टिवेट हो रहा है तो पाथवे कौन सा चलता है, IP3 डैक पाथवे चलता है। ठीक, अगर जीपीसीआर एक्टिवेट हुआ, उसने जी अल्फा आई को एक्टिवेट कर दिया, तो जी अल्फा आई क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, एडिनाइलेट साइक्लेज को बंद कर देता है और कैम के कंसंट्रेशन को कम कर देता है। अगर जीपीसीआर एक्टिवेट हुआ और जी अल्फा टी एक्टिवेट हुआ तो रोडॉप्सिन की सिग्नलिंग चलती है। अब हम इसमें ये जो सारी सिग्नलिंग है कि कैसे कैम्प का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ये सारी सिग्नलिंग हम लोग अलग अलग उसमें पढ़ते हैं कि जी अल्फा क्यू अगर स्टार्ट हो रहा है तो IP3 डैक पाथवे चलेगा, जी अल्फा आई हो रहा है तो कैसे एडिनाइलेट साइक्लेज को इनहिबिट करेगा, या जी अल्फा टी है तो वो कैसे रोडोप्सिन सिग्नलिंग करवाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक था
जीपीसीआर के बेसिक्स के बारे में यही था कि क्या जीपीसीआर कैसा रिसेप्टर है, और जी प्रोटीन क्या होते हैं, और जी प्रोटीन ट्राइमेरिक होते हैं। इसकी जो अल्फा वाली सब यूनिट होती है, इसके पास इंट्रिंसिक जीटीपीएज एक्टिविटी होती है, लेकिन गैप उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसमें जो रिसेप्टर है वो गैप की तरह काम कर रहा होता है। जब अल्फा वाली सब यूनिट एक्टिवेट हो जाती है तो वो जा करके मेम्ब्रेन में प्रेजेंट किसी एंजाइम को एक्टिवेट करती है। अगर जी अल्फा एस कपल्ड पाथवे है तो वो जा करके मेम्ब्रेन में एक्टिवेट करेगी एडिनाइलेट साइक्लेज को। अगर जी अल्फा आई कपल्ड पाथवे है तो वो इनहिबिट करेगी एडिनाइलेट साइक्लेज को। अगर जी अल्फा क्यू कपल्ड है तो वो पीएलसी एंजाइम को एक्टिवेट करेगी। तो ये बेसिक था अबाउट द जीपीसीआर सिग्नलिंग। अब हम इस सिग्नलिंग के एक एक पार्ट को थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे कि कैसे जी अल्फा एस कपल पाथवे चलता है, कैसे कैम्प पाथवे चल रहा है, कैसे IP3 डैग पाथवे चलता है, कहाँ कहाँ पे जी अल्फा आई पाथवे चलता है, कैसे रोडोप्सिन की सिग्नलिंग चलती है। ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।